पाठ 1 पार्टी प्लानिंग। थीम के लिए यह एक अच्छा विचार है। शायद मैक्सिकन थीम एकदम सही होगी। पूर्ण रूप से जीवंत रंग और जीवंत संगीत इस तरह के उत्सवपूर्ण माहौल का निर्माण करेंगे। हाँ, और हम पारंपरिक भोजन जैसे टैकोस और नाचोस को मेनू में शामिल कर सकते हैं। निश्चित रूप से किसी भी सभा के लिए मूड सेट करने में भोजन एक बड़ी भूमिका निभाता है। अब आइए उन मेहमानों की संख्या के बारे में सोचें जिन्हें हम आमंत्रित करना चाहते हैं। इससे हमें बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। ये स्मार्ट है। मेहमानों की सूची जानने से हमारे खान पान और सजावट के विकल्पों के बारे में पता चल जाएगा। बिल्कुल। हम हर उस व्यक्ति के लिए एक सुखद अनुभव बनाना चाहते हैं जो इसमें भाग लेता है। हाँ, और खेल या गतिविधियों को शामिल करने से पार्टी और भी मजेदार हो सकती है। मुझे यह विचार पसंद है। आइए कुछ ऐसी गतिविधियों पर विचार करें जो थीम के अनुकूल हों। पाठ 2 एडवेंचर अवेट्स। यह यात्रा एक साहसिक यात्रा होने जा रही है। मैं बता सकता हूं कि यह आश्चर्य से भरा होने वाला है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। यात्रा हमेशा अप्रत्याशित क्षणों और अनुभवों से भरी होती है। हाँ, हर यात्रा अपनी चुनौतियों और खुशियों का सेट लेकर आती है। बिल्कुल, ये वो छोटे-छोटे आश्चर्य हैं जो अक्सर बाद में बताने के लिए सबसे अच्छी कहानियां बन जाते हैं। मैं वास्तव में नई जगहों को देखने और नए लोगों से मिलने के लिए उत्सुक हूं। मैं भी। प्रत्येक गंतव्य अपनी अनूठी संस्कृति और परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। मैं उन अनुभवों में डूबने और स्थायी यादें बनाने का इंतजार नहीं कर सकता। आइए हर पल को गले लगाते हैं और इस साहसिक कार्य का एक साथ अधिकतम लाभ उठाते हैं। पूर्ण रूप से। यहाँ हम दुनिया और इसके सभी अजूबों की खोज करने के लिए हैं। पाठ 3 बुक स्टोर डिस्कवरीज। मुझे अक्सर शहर भर में किताबों की दुकानों का एक अच्छा चयन मिल जाता है। उनका वास्तव में अपना एक आकर्षण होता है। पूर्ण रूप से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही कहानियों से भरी अलमारियों के माध्यम से ब्राउज करने के बारे में कुछ खास बात है। हाँ, और कभी-कभी मैं उन शीर्षकों के लिए ऑनलाइन बुक स्टोर्स भी तलाशता हूँ जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। ये एक स्मार्ट तरीका है। ऑनलाइन विकल्प व्यापक विविधता प्रदान कर सकते हैं, विशेष रूप से विशिष्ट शैलियों के लिए। बिल्कुल। मुझे एक छिपे हुए रत्न को खोजने का रोमांच पसंद है, चाहे वह किसी आरामदायक किताबों की दुकान में हो या किसी ऑनलाइन दुकान में। ये एक खजाने की खोज की तरह है ना? हर किताब में एक नए रोमांच की संभावना होती है। यकीनन। मुझे स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करने में आनंद आता है, लेकिन जब मैं कुछ खास खोज रहा होता हूँ, तो ऑनलाइन शॉपिंग सुविधाजनक होती है। हाँ, और ये बहुत अच्छा है कि इस डिजिटल युग में हमारे पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। मुझे लगता है कि दोनों अनुभवों को मिलाना मेरी पढ़ने की लालसा को संतुष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। पाठ 4 दूसरों की बात सुनना। गरीबी के बारे में, लेकिन हम उन लोगों को सुन सकते हैं जो इसका अनुभव करते हैं और उनके संघर्षों को समझते हैं। हाँ, उनकी कहानियों को सुनना महत्वपूर्ण है। जागरूकता बढ़ाने में हर आवाज मायने रखती है। मैं इन मुद्दों को हल करने और प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए हमारे देश की प्रतिबद्धता की प्रतिज्ञा कर सकता हूँ। ये एक शक्तिशाली कथन है। एक सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। पूर्ण रूप से। हमें ऐसे कार्यक्रम बनाने की जरूरत है जो वास्तव में जरूरतमंद समुदायों की मदद करें। हाँ, और इसकी शुरुआत गरीबी के मूल कारणों को समझने और प्रभावित लोगों को सुनने से होती है। मैं सहमत हूँ।
स्थानीय संगठनों के साथ जुड़ने से इस बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है कि वास्तव में क्या आवश्यक है। ये सुनिश्चित करने का एक शानदार तरीका है कि हमारे प्रयास प्रभावशाली और सार्थक हों। आइए कुछ पहलों पर विचार मंथन करें जिन्हें हम बदलाव लाने में मदद करने के लिए समर्थन कर सकते हैं। पाठ 5 एथलीट विवाद। ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले एथलीट कनाडाई धावक बेन जॉनसन थे, जिन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट जीतने के बाद सुर्खियां बटोरी। जी हाँ, उनकी जीत पर डोपिंग के घोटाले का साया पड़ गया, जिसने खेल जगत को झकझोर कर रख दिया। बिल्कुल। इसने एथलेटिक्स में ईमानदारी और निष्पक्षता के बारे में गंभीर सवाल उठाए। मुझे याद है कि कैसे जनता की प्रतिक्रिया मिलीजुली थी। कुछ निराश थे, जबकि अन्य लोगों ने खुद को खेल से निराश महसूस किया। पूर्ण रूप से। यह याद दिलाता है कि एथलीटों के लिए अपने खेल के मूल्यों को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, और इसने एथलीटों के इतने उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए दबाव के बारे में चर्चा शुरू कर दी। मुझे लगता है कि इससे पेशेवर खेलों में सख्त नियम और परीक्षण भी हुए। निश्चित रूप से, एथलेटिक्स में डोपिंग को कैसे देखा और प्रबंधित किया जाता है, इस पर इस घटना का स्थायी प्रभाव पड़ा। यह एक जटिल मुद्दा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ियां इन गलतियों से सीखेंगी। पाठ 6 आरामदायक इतालवी स्थान। अरे हाँ, मैं करता हूँ। क्या आपने एल्म स्ट्रीट पर कोजी इटालियन जगह आजमाई है? मैंने इसके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। उनका पास्ता अद्भुत माना जाता है। यह सच में है। वातावरण गर्म और लुभावना है, जो इसे आराम से खाने के लिए एकदम सही बनाता है। ये सुनने में प्यारा लगता है। मैं एक ऐसे रेस्तरां की सराहना करता हूँ, जो खाने का आरामदायक अनुभव प्रदान करता है। पूर्ण रूप से। साथ ही, स्टाफ हमेशा मिलनसार होता है, जो समग्र आनंद को बढ़ाता है। ये बहुत बड़ा प्लस है। अच्छी सेवा वास्तव में भोजन को बेहतर बना सकती है। हाँ, और उनके पास कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं, जिनके लिए जगह बचाने लायक है। मैं पहले से ही स्वाद की कल्पना कर सकता हूँ। हमें किसी समय साथ मिलने की योजना बनानी चाहिए। निश्चित रूप से। मैं उस अनुभव को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। यह पड़ोस में एक रत्न है। पाठ 7 काव्य प्रेरणा। मेरे पसंदीदा कवि एशिलस थे। उन्होंने उन विषयों के बारे में लिखा जो मानवीय अनुभव के साथ गहराई से गूंजते हैं। ये आकर्षक है। अपने काम में गहरी भावनाओं को कैद करने की उनकी क्षमता वास्तव में उल्लेखनीय है। हाँ, उन्होंने दर्द और पीड़ा को इस तरह से खोजा, जो कालातीत और प्रासंगिक दोनों लगता है। मैं ऐसी कविता की सराहना करता हूँ, जो ऐसी मजबूत भावनाओं को जगा सकती है। यह हमें अपने संघर्षों से जोड़ती है। बिल्कुल। एशिलस ने हमारी नींद के दर्द में लिखा है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता, और यह शक्तिशाली है। ये आश्चर्यजनक है कि कैसे कला हमारी आंतरिक लड़ाइयों को प्रतिबिंबित कर सकती है और उन्हें संसाधित करने में मुझे हमारी लगता है मदद कर कि सकती कविता में है। हमारे अनकहे विचारों और भावनाओं को आवाज देने का एक अनोखा तरीका है। पूर्ण रूप से। ये अभिव्यक्ति का एक सुंदर रूप है, जो बहुत से लोगों को पसंद आ सकता है। आइए उनके कुछ काम एक साथ पढ़ते हैं। मुझे इस पर आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। पाठ 8 पारिवारिक बंधन। 4 सुंदर और स्वस्थ बेटियों के माता-पिता, ओल्गा, तात्याना, मैरी और ये काफी प्यारा परिवार है। इतने सारे भाई बहन होने में मजा आ रहा होगा। हाँ, प्रत्येक बेटी अपने अद्वितीय व्यक्तित्व को परिवार की गतिशीलता में लाती है।
मैं कल्पना कर सकता हूँ। भाई बहनों के साथ बड़े होकर कुछ बेहतरीन यादें बनाई जा सकती है। पूर्ण रूप से। वे अच्छे और बुरे दोनों समय में एक दूसरे का साथ देते हैं, जिससे उनका रिश्ता मजबूत होता है। ये बहुत जरूरी है। परिवार जीवन भर प्यार और प्रोत्साहन का स्रोत हो सकता है। हाँ, मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ कि कैसे वे चुनौतियों का सामना एक साथ करते हैं और एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाते हैं। ये देखने के लिए एक खूबसूरत बात है। उनका संबंध अविश्वसनीय रूप से मजबूत होना चाहिए। मैं किसी दिन अपने ही परिवार में प्यार और समर्थन का ऐसा ही माहौल बनाने की उम्मीद करता हूँ। पाठ 9। ऐतिहासिक संदर्भ। एक समय में एक भी यूरोपीय महाद्वीप पर कहीं भी नहीं रह रहा था, इस पर विश्वास करना मुश्किल है। हाँ, और 1786 के पतन में अंग्रेजी बसने वालों का एक बेड़ा आया, जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। पूर्ण रूप से। उनके आगमन ने क्षेत्र के परिदृश्य और गतिशीलता को नाटकीय रूप से बदल दिया। ये आकर्षक है कि इस तरह के आयोजन भविष्य को कैसे आकार देते हैं और संस्कृति को कैसे प्रभावित करते हाँ, हैं। और बसने वालों और स्वदेशी लोगों के बीच बातचीत उस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं सहमत हूँ। इस इतिहास को समझने से हमें आज की दुनिया की जटिलताओं की सराहना करने में मदद मिलती है। सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए अतीत से सीखना महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से। आइए इस इतिहास में गहराई से उतरें और इसके प्रभावों पर आगे चर्चा करें। मुझे वह पसंद आएगा। हमारी जड़ों की खोज करना अविश्वसनीय रूप से ज्ञानवर्धक हो सकता है। पाठ 10। सबवे दिशानिर्देश। क्षमा करें, क्या आप जानते हैं कि निकटतम मेट्रो स्टेशन तक कैसे पहुंचा जाए? हाँ, यह बस कुछ ही ब्लॉक की दूरी पर है। आप इस गली से नीचे जाना चाहेंगे। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। क्या कोई खास लैंडमार्क हैं जिनकी मुझे तलाश करनी चाहिए? हाँ, एक बार जब आप कॉफी शॉप से गुजरते हैं, तो ट्रैफिक लाइट पर बाईं ओर जाएं और आप इसे वही देखेंगे। बिल्कुल सही। किसी नए क्षेत्र में नेविगेट करते समय स्पष्ट दिशा निर्देश रखना हमेशा मददगार होता है। पूर्ण रूप से। यदि आप मार्गों से अपरिचित हैं, तो सार्वजनिक परिवहन मुश्किल हो सकता है। मैं आपकी मदद की सराहना करता हूं। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं समय पर अपनी ट्रेन पकड़ लूं। कोई समस्या नहीं है। बस संकेतों पर नजर रखें और आप कुछ ही समय में वहां पहुंच जाएंगे। फिर से धन्यवाद। मैं अभी इधर-उधर जाने के बारे में बहुत अधिक आश्वस्त महसूस कर रहा हूं। पाठ 11। आने जाने के टिप्स। आने जाने के बारे में आपकी क्या चिंताएं हैं? मुझे डर है कि मैं यात्रा करते समय स्थानीय रीति रिवाजों में फिट नहीं हो पाऊंगा या उन्हें समझ नहीं पाऊंगा। यह एक सामान्य चिंता का विषय है, लेकिन याद रखें कि हर किसी की राय और अनुभव अलग-अलग होते हैं। हाँ, मुझे पता है, लेकिन किसी अपरिचित वातावरण में कदम रखना कठिन हो सकता है। पूर्ण रूप से। मतभेदों को स्वीकार करना वास्तव में आपकी यात्रा अनुभव को बढ़ा सकता है। ये सच है। मुझे लगता है कि ये सब खुले विचारों वाले और सीखने के लिए तैयार रहने के बारे में है। बिल्कुल। स्थानीय लोगों के साथ जुड़ने से आपको बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है, जो आपको रास्ते में मार्गदर्शन करती है। मैं इसे ध्यान में रखूंगा और उत्सुकता के साथ नई स्थितियों का सामना करने की कोशिश करूंगा। यह एकदम सही रवैया है। आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग स्वागत करने वाले और मददगार होते हैं। पाठ 12। टेक्सास वेल्थ।
यह आकर्षक है कि टेक्सास ने तेल शोधन के माध्यम से धन कैसे बनाया है, जिसके कारण रासायनिक उद्योगों का विकास हुआ है। पूर्ण रूप से। स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इस उद्योग का प्रभाव काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, यह उल्लेखनीय है कि कैसे एक संसाधन इतने सारे रोजगार और अवसर पैदा कर सकता है। निश्चित रूप से। सिंथेटिक उत्पादों के विकास ने विभिन्न बाजारों को भी बदल दिया है। मैं सहमत हूँ। यह देखना दिलचस्प है कि इस धन से रसायन विज्ञान में नवाचार कैसे सामने आए हैं। हाँ, और ये दिखाता है कि प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग सेक्टर कैसे आपस में जुड़े हो सकते हैं। मुझे लगता है कि सफलता की यह कहानी स्थानीय उद्योगों में निवेश के महत्व पर प्रकाश डालती है। बिल्कुल, यह क्षेत्र में भविष्य की प्रगति और स्थिरता का मार्ग प्रशस्त करता है। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि आने वाले वर्षों में यह उद्योग कैसे विकसित होगा। पाठ 13। स्पाइलाइजर के साथ खाना बनाना। क्या आपने कभी स्पाइलाइजर का इस्तेमाल किया है? मुझे लगता है कि ज़ुचिनी नूडल्स बनाने के लिए यह अविश्वसनीय रूप से उपयोगी हो सकता है। हाँ, ये एक शानदार किचन गैजेट है। ये स्वस्थ खाने को और भी मजेदार बनाता है। पूर्ण रूप से। मुझे बहुत पसंद है कि यह सब्जियों को स्वादिष्ट, पास्ता जैसे व्यंजनों में कैसे बदल देती है। स्वाद का त्याग किए बिना अपने भोजन में अधिक सब्जियां जोड़ने के लिए ये बहुत अच्छा है। हाँ, और आप अनोखे व्यंजन बनाने के लिए विभिन्न सब्जियों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, गाजर, खीरा और शकरकंद सभी स्पाइलाइजर के साथ खूबसूरती से काम करते हैं। मैं हमेशा अपने भोजन को स्वस्थ बनाने के तरीकों की तलाश में रहता हूँ, और यह एक मज़ेदार तरीका है। निश्चित रूप से। इसके अलावा ये देखने में आकर्षक है, जो भोजन को और अधिक आकर्षक बनाता है। मैं विभिन्न प्रकार की सर्पिल सब्जियों का उपयोग करके रंगीन सलाद बनाने की कोशिश करने का इंतज़ार नहीं कर सकता। पाठ 14। टिकट प्रश्न। यह जानकर अच्छा लगा। क्या मैं बस और ट्रेन के लिए एक ही टिकट का उपयोग कर सकता हूँ? हाँ, कई ट्रांजिट सिस्टम आपको एक ही टिकट का उपयोग करके दोनों के बीच स्थानांतरण करने की अनुमति देते हैं। यह सुविधाजनक है। इससे शहर में घूमना बहुत आसान हो जाता है। पूर्ण रूप से। बस अपने टिकट का उपयोग करने के लिए समय सीमा की जांच करना सुनिश्चित करें। मैं करूँगा। सार्वजनिक परिवहन को नेविगेट करते समय विकल्पों का होना बहुत अच्छा है। हाँ, और इससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है, जो हमेशा एक प्लस होता है। मैं जानकारी की सराहना करता हूँ। इससे मुझे अपनी यात्रा को और अधिक प्रभावी ढंग से प्लान करने में मदद मिलती है। कभी भी आइए शेड्यूल पर भी नजर रखना सुनिश्चित करें। अच्छा विचार है। बाहर निकलने से पहले मैं ऐप की जांच करूंगा। पाठ 15। भय पर काबू पाना। मैं कभी-कभी अज्ञात के डर से जूझता हूँ। यह काफी कठिन हो सकता है। मैं इसे समझता हूँ। नई परिस्थितियों का सामना करने पर बहुत से लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। जब यह आता है, तो क्या आपके पास उस डर को प्रबंधित करने के लिए कोई सलाह है? हाँ, मुझे लगता है कि अनिश्चितता को गले लगाने से मदद मिल सकती है। ये अक्सर व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाती है। यह एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि मेरे कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने से नए अनुभव मिल सकते हैं। बिल्कुल, खुद को ये याद दिलाना जरूरी है कि कभी-कभी डरना ठीक है। हाँ,
और संभावित सकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना प्रेरक हो सकता है। पूर्ण रूप से। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपने डर के बारे में बात करने का भी सुझाव देता हूँ, जिस पर आप भरोसा करते हैं। यह बहुत अच्छा विचार है। अपने विचारों को साझा करने से बोझ को कम करने में मदद मिल सकती है। पाठ 16। पर्यावरण के अनुकूल विकल्प। कचरे को कम करने के लिए पुनः प्रयोज्य शॉपिंग बैग और पानी की बोतलों पर स्विच करना एक अच्छी शुरुआत है। पूर्ण रूप से। यह एक साधारण बदलाव है जो पर्यावरण पर बड़ा असर डाल सकता है। हाँ, और यह दूसरों को भी अपने उपभोग की आदतों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये सच में करता है। छोटी कार्रवाइयाँ स्थिरता की दिशा में एक बड़े आंदोलन को प्रेरित कर सकती है। मैं सहमत हूँ। इसके अलावा पुनः प्रयोज्य वस्तुएं अक्सर लंबे समय में पैसे बचाती हैं। ये सच है। ये दैनिक जीवन के लिए पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी दोनों दृष्टिकोण हैं। मैं अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में अधिक टिकाऊ विकल्प चुनने के लिए प्रेरित महसूस करता हूँ। ये बहुत बढ़िया है। हर छोटा प्रयास हमारे ग्रह की रक्षा करने में महत्वपूर्ण है। जब हम इन बदलावों को एक साथ करते हैं, तो आइए एक दूसरे को जवाबदेह बनाए रखें। पाठ 17। सुरक्षित डिपॉजिट बॉक्स। बिल्कुल सही। क्या मैं किसी भी मूल्यवान वस्तु को सुरक्षित डिपॉजिट बॉक्स में रख सकता हूँ? हाँ, ठीक यही वह है जिसके लिए वे डिज़ाइन किए गए हैं। यह आपकी कीमती सामानों की सुरक्षा का एक सुरक्षित तरीका है। यह आश्वस्त करने वाला है। मुझे यह जानकर ज्यादा सुरक्षित महसूस होगा कि मेरे महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित हैं। पूर्ण रूप से। ज्वेलरी, पासपोर्ट और कानूनी दस्तावेजों जैसी चीजों के लिए ये एक बढ़िया विकल्प है। मैं सहमत हूँ। साथ ही यह उन्हें घर में होने वाली संभावित चोरी या क्षति से दूर रखता है। बिल्कुल। बस इस बात का रिकॉर्ड रखना सुनिश्चित करें कि आप वहाँ क्या स्टोर करते हैं। अच्छा विचार है। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए एक सूची तैयार करूंगा कि मुझे वह सब कुछ याद रहे जो मैंने अंदर रखा है। ये स्मार्ट है। इससे ज़रूरत पड़ने पर आपके आइटम को एक्सेस करना आसान हो जाएगा। मुझे खुशी है कि हमने इस पर चर्चा की। महत्वपूर्ण संपत्ति की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। पाठ 18। कानूनी मामले। बार्ड ने शर्मन एंटीट्रस्ट एक्ट के तहत अमेरिकी अदालतों में मुकदमा दायर किया, जो किसी भी व्यवसाय के लिए इसे गैरकानूनी बनाता है। हाँ, ये अधिनियम एकाधिकार प्रथाओं को विनियमित करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से। स्वस्थ अर्थव्यवस्था को बनाए रखने और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है। मैं सहमत हूँ। इन कानूनों को समझना व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। हाँ, और यह देखना दिलचस्प है कि समय के साथ ये नियम कैसे विकसित होते हैं। निश्चित रूप से। नई चुनौतियों और बाजार की गतिशीलता के आधार पर कानूनी परिदृश्य बदल सकता है। मुझे लगता है कि बाजार में हर किसी के लिए अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना जरूरी है। पूर्ण रूप से। ज्ञान शक्ति है, खासकर जब कानूनी मामलों की बात आती है। आइए इन विषयों पर चर्चा करते रहें, वे हमारी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। पाठ 19। सामुदायिक संपर्क। सभी एक दूसरे के दर्द को महसूस करते हैं और एक दूसरे के आशीर्वाद को साझा करते हैं, यही समुदाय के बारे में है। पूर्ण रूप से। चुनौतियों और समारोहों दोनों के माध्यम से एक दूसरे का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। हाँ, और ऐसा यथोचित, ईमानदारी से और काफी हद तक करने से हमारे बंधन मजबूत होते हैं।
मैं सहमत हूँ। इससे समुदाय के भीतर अपनेपन और विश्वास की भावना पैदा होती है। लोगों को एक दूसरे की मदद करने के लिए एक साथ आते देखना दिल को छू लेने वाला है। निश्चित रूप से दयालुता के कृत्यों का प्रभाव गहरा हो सकता है, जो दूसरों को योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा मानना है कि इन संबंधों को बढ़ावा देना एक संपन्न समाज के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, आइए अपने समुदाय के साथ और ज्यादा जुड़ने और सकारात्मक प्रभाव डालने के तरीके खोजें। मैं बोर्ड पर हूँ। साथ मिलकर हम और अधिक करुणामय वातावरण बना सकते हैं। पाठ 20 स्वस्थ विकल्प। फ्रोजन बेरीज नाश्ते की स्मूदी के लिए एक बढ़िया अतिरिक्त हैं। वे स्वाद और पोषण दोनों को जोड़ते हैं। हाँ, वे स्वादिष्ट होते हैं और विटामिन से भरपूर होते हैं, जो उन्हें एक आदर्श विकल्प बनाते हैं। क्या आपको लगता है कि स्वस्थ भोजन के लिए मेरे पास कोई पेंट्री स्टेपल होना चाहिए? पूर्ण रूप से। मैं सलाह देता हूँ कि हाथ पर साबुत अनाज जैसे क्विनोआ और ब्राउन राइस रखें। यह अच्छा लगता है। वे बहुमुखी हैं और इन्हें कई अलग-अलग व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, और बीन्स के बारे में मत भूलिए। वे प्रोटीन और फाइबर के लिए शानदार है। बढ़िया बिंदु। मुझे पसंद है कि उन्हें सलाद और सूप में शामिल करना कितना आसान है। बिल्कुल, ये स्वस्थ खाना पकाने को सुविधाजनक बनाने के लिए अच्छी तरह से स्टॉक की गई पेंट्री रखने के बारे में है। मैं निश्चित रूप से आपकी सलाह लूंगा और इन जरूरी चीजों का स्टॉक करूंगा। पाठ 21 किराने की खरीदारी। कोई समस्या नहीं है। क्या किराने की खरीदारी के लिए आपकी सूची में कुछ और है? हाँ, मुझे रात के खाने के लिए कुछ चिकन चाहिए। ये मेरे भोजन की तैयारी का मुख्य हिस्सा है। यह स्वादिष्ट लगता है। चिकन बहुत बहुमुखी है और इसे बहुत सारे व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। पूर्ण रूप से। मुझे पसंद है कि मैं इसे विभिन्न स्वादों के साथ ग्रिल, बेक या स्टिर फ्राई कैसे कर सकता हूँ। हाँ, और यह अलग-अलग पक्षों के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है, जिससे संतुलित भोजन बनाना आसान हो जाता है। बिल्कुल, मैं आज रात लेमन हर्ब चिकन बनाने की सोच रहा हूँ। ये मेरे पसंदीदा में से एक है। यह अद्भुत लगता है। ताज़ी जड़ी बूटियां वास्तव में किसी भी व्यंजन के स्वाद को बढ़ा सकती हैं। हाँ, जब हम स्टोर पर होंगे, तब तक मैं इस रेसिपी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ले लूंगा। बहुत अच्छा विचार है। आइए इस शॉपिंग ट्रिप को सुखद और उत्पादक बनाते हैं। पाठ 22 वीकेंड गेटवे। अरे, मैं एक ब्रेक के लिए तरस रहा था। रिचार्ज करने के लिए सप्ताहांत में छुट्टी की योजना बनाने के बारे में क्या ख्याल है? ये एक शानदार विचार की तरह लगता है। थोड़ा सा पलायन वास्तव में हमें आराम करने और अपने दिमाग को तरोताजा करने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि किसी नई जगह की खोज करना और दृश्यों का आनंद लेना अच्छा होगा। हाँ, और हम वहाँ रहते हुए कुछ स्थानीय व्यंजनों और गतिविधियों को आजमा सकते हैं। मुझे छिपे हुए रत्नों की खोज करने और शायद लंबी पैदल यात्रा या समुद्र तट पर जाने का विचार पसंद है। पूर्ण रूप से। प्रकृति हमारी आत्माओं को फिर से जीवंत करने का एक तरीका है, खासकर व्यस्त सप्ताह के बाद। आइए कुछ स्थानों पर विचार करें। मैंने सुना है कि साल के इस समय पहाड़ खूबसूरत होते हैं। ये एकदम सही होगा। ताज़ी हवा और शानदार नज़ारे वही हैं, जिनकी हमें ज़रूरत है। मैं कुछ विकल्पों की तलाश करूंगा और हम जल्द ही अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दे सकते हैं। पाठ 23 प्राप्ति का अनुरोध। मेरी खरीदारी पूरी हो चुकी है। क्या मुझे रसीद मिल सकती है, कृपया?
निश्चित रूप से। ये आपकी रसीद है। इसे अपने रिकॉर्ड के लिए रखना हमेशा अच्छा होता है। शुक्रिया। अगर मुझे बाद में कुछ भी वापस करना पड़े, तो मुझे इसे लेना अच्छा लगता है। ये एक स्मार्ट चाल है। हमेशा तैयार रहना बेहतर होता है, खासकर रसीदों के साथ। बिल्कुल। मैंने अपना सबक पहले पूछना भूल जाने के बाद सीखा है। उचित दस्तावेजीकरण के बिना चीजों को सुलझाना एक परेशानी हो सकती है। हाँ, जब सब कुछ व्यवस्थित और व्यवस्थित हो तो यह बहुत आसान होता है। मैं सहमत हूँ। आज आपको किसी और चीज के लिए मदद चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह तैयार हूँ। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। पाठ 24। सांस्कृतिक व्यंजन। आप जानते हैं, कई रेस्तरां ऐसे व्यंजनों के विशेषज्ञ होते हैं जो एक निश्चित राष्ट्रीयता से संबंधित होते हैं। हाँ, ये आकर्षक है कि भोजन किसी स्थान की संस्कृति और परंपराओं को कैसे प्रतिबिंबित कर सकता है। मुझे अलग-अलग व्यंजनों को आजमाना पसंद है। हर एक अद्वितीय स्वाद और अनुभव प्रदान करता है। पूर्ण रूप से। जब आप इन जगहों पर भोजन करते हैं, तो ये आपके शहर से बाहर निकले बिना यात्रा करने जैसा है। बिल्कुल। आप भोजन के माध्यम से दुनिया की खोज कर सकते हैं और यह आपके दिमाग को नई संस्कृतियों के लिए खोल देता है। मैं सहमत हूँ। इसके अलावा, खाना पकाने की शैली और सामग्री में बहुत अंतर होता है। इसे खोजना हमेशा रोमांचक होता है। चलिए खाने की यात्रा की योजना बनाते हैं। हम विभिन्न रेस्तरां से विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का नमूना ले सकते हैं। ये एक स्वादिष्ट विचार की तरह लगता है। मैं पहले से ही इसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी। एक साथ नए स्वादों की खोज करना बहुत मजेदार होने वाला है। पाठ 25। रचनात्मक योगदान। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास रचनात्मक लोग हैं जो कला और प्रदर्शन के माध्यम से अपने उपहार हमारे साथ साझा करते हैं। पूर्ण रूप से। उनकी प्रतिभाएं हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है और हमें कई तरह से प्रेरित करती है। हाँ, चाहे वह संगीत, पेंटिंग या लेखन के माध्यम से हो, रचनात्मकता का गहरा प्रभाव पड़ता है। मैं सहमत हूँ। ये समुदायों को एक साथ ला सकता है और महत्वपूर्ण वार्तालापों को बढ़ावा दे सकता है। बिल्कुल। कला में भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक तरीका है जिसे शब्द कभी-कभी कैद नहीं कर पाते हैं। साथ ही, ये हमें लीक से हटकर सोचने और दुनिया को अलग तरह से देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए स्थानीय कलाकारों की प्रदर्शनियों या प्रदर्शनों में भाग लेकर उनकी सहायता करें। उन्हें वापस देना महत्वपूर्ण है। ये बहुत अच्छा विचार है। हमारे स्थानीय रचनात्मक समुदाय के साथ जुड़ना प्रशंसा दिखाने का एक शानदार तरीका है। मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि वहां कौन सी प्रतिभा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। पाठ 26। समय प्रबंधन के सुझाव। प्रभावी समय प्रबंधन के लिए आपका रहस्य क्या है? ऐसा लगता है कि आप सब कुछ इतनी अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। मैं खुद को ट्रैक पर रखने के लिए हर दिन कार्यों को प्राथमिकता देता हूँ और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करता हूँ। यह एक स्मार्ट रणनीति है। टास्क को मैनेज करने योग्य चरणों में बांटना इसे आसान बनाता है। बिल्कुल। मैं प्रत्येक कार्य के लिए विशिष्ट टाइम स्लॉट आवंटित करना भी सुनिश्चित करता हूँ, जिससे मुझे ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। मुझे वह करना शुरू कर देना चाहिए। कभी-कभी मेरा ध्यान भटक जाता है और मैं समझ नहीं पाता कि क्या किया जाना चाहिए। हाँ, ध्यान भटकाने को कम करना महत्वपूर्ण है। मैं काम करते समय एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश करता हूँ। यह बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक शांत जगह ढूंढूंगा।
और ब्रेक लेना न भूलें। वे ऊर्जा और ध्यान बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मैं निश्चित रूप से इसे शामिल करूंगा। उपयोगी टिप्स के लिए धन्यवाद। पाठ 27 प्रतियोगिता का विश्लेषण। हमें इसके पीछे के कारकों का विश्लेषण करना चाहिए, खासकर बाजार की प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में। सहमत। प्रतिस्पर्धा रुझान और उपभोक्ता विकल्पों को आकार देने में भूमिका निभा सकती है। हाँ, इन डायनामिक्स को समझने से हमें आगे बढ़ने के लिए सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। पूर्ण रूप से। ये जानना जरूरी है कि प्रासंगिक और नवोन्मेषी बने रहने के लिए दूसरे क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शोध करने वाले प्रतियोगी अपनी रणनीतियों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल। हम उनकी सफलताओं और उनकी गलतियों दोनों से सीख सकते हैं। आइए डेटा इकट्ठा करें और हमारे निष्कर्षों पर चर्चा करें। यह रणनीति बनाने का एक शानदार तरीका होगा। मैं इस विश्लेषण में एक साथ गोता लगाने के लिए उत्सुक हूँ। मैं भी। विकास के लिए नई संभावनाएं तलाशना हमेशा रोमांचक होता है। पाठ 28 जर्नी डाउन द रिवर। नदी के ऊपर की यात्रा तीव्र थी। यह एक सच्चे रोमांच की तरह लगा। मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ। उनका एकमात्र पलायन एक छोटी नाव में कोलोराडो नदी के नीचे था। हाँ, यह एक भयानक यात्रा थी, जिसमें वर्तमान इतना मजबूत और अप्रत्याशित था। ये एक चुनौतीपूर्ण अनुभव की तरह लगता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह इसके माध्यम से नेविगेट करने में कामयाब रहें। ऐसी परिस्थितियों को संभालने के लिए बहुत बहादुरी और कौशल की आवश्यकता होती है, खासकर अकेले। पूर्ण रूप से। ये सोचना प्रेरणादायक है कि कैसे दृढ़ संकल्प किसी को बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेरित कर सकता है। हाँ, और परिदृश्य की सुंदरता लुभावनी और चुनौतीपूर्ण दोनों रही होगी। मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूँ जो इस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। ये वास्तव में उनकी साहसिक भावना को आइए दर्शाता है। याद रखें कि अज्ञात में प्रवेश करने के लिए जो साहस चाहिए, उसकी सराहना करें। पाठ 29 अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन। अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन और एथलीटों की आवाजाही का विषय आज तेजी से प्रासंगिक हो रहा है। हाँ, ये इस बात पर प्रकाश डालता है कि हमारी दुनिया कितनी आपस में जुड़ी हुई है, खासकर खेल और संस्कृति में। पूर्ण रूप से। पेशेवर और एलीट एथलीट अक्सर प्रतिस्पर्धा करने और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सीमाओं के पार जाते हैं। ये देखना दिलचस्प है कि ये एथलीट विभिन्न वातावरणों और संस्कृतियों के अनुकूल कैसे होते हैं। हाँ, उनके अनुभव न केवल उनके निजी जीवन को बल्कि उन समुदायों को भी समृद्ध कर सकते हैं जिनसे वे जुड़ते हैं। मैं सहमत हूँ। ये साझा जुनून के माध्यम से वैश्विक एकता और समझ की भावना को बढ़ावा देता है। आइए देखें कि इन आंदोलनों का खेल उद्योग और खुद एथलीटों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये एक शानदार योजना की तरह लगता है। इस गतिशीलता को समझना बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। मैं इस विषय के प्रभावों पर चर्चा करने और एक साथ और जानने के लिए उत्साहित हूँ। पाठ 30 माता-पिता का मार्गदर्शन। साथ ही, उनका तर्क है कि माता-पिता अपने बच्चों को हिंसक टेलीविजन देखने से रोक सकते हैं। हाँ, छोटी उम्र में बच्चों के संपर्क में आने वाली चीजों को आकार देने में माता-पिता का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से। माता-पिता के लिए यह जरूरी है कि वे सीमाएं तय करें और अपने बच्चों के साथ सामग्री पर चर्चा करें। मैं सहमत हूँ। बच्चों के व्यवहार पर मीडिया के प्रभाव को समझना उनके विकास के लिए आवश्यक है। हाँ, और वे जो देखते हैं,
उसके बारे में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने से स्वस्थ विकल्प मिल सकते हैं। बिल्कुल, ये माता-पिता और बच्चों के बीच खुले संवाद को बढ़ावा देने के बारे में है। मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक मीडिया वातावरण बनाने के लिए और भी परिवार इन चर्चाओं में शामिल होंगे। निश्चित रूप से, माता-पिता के लिए ये जरूरी है कि वे अपने बच्चों के मीडिया के इस्तेमाल का मार्गदर्शन करने में सक्रिय रहें। आइए माता-पिता के लिए अपने घरों में लागू करने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियों का पता लगाएं।